हरे कृष्णा सभी को। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझ पे अपना विश्वास दिखाने के लिए, मेरे साथ इस तरह प्यार दिखाने के लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सो आज का ये सेशन हमारा होने वाला है न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 के बारे में। अगर आपका बर्थ नंबर 3 आता है या 1 2 12 आता है या 2 1 21 आता है या 3 0 30 आता है, सो इनमें से कोई भी नंबर आपका होता है तो ये आपका बर्थ नंबर होता है। अब ज़रूर ये बात समझिएगा कि इनमें डिफरेंसेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि 3 वाला सिंगल 3 है, 12 वाले में 1 और 2 भी है, 2 और 1 वाले में 2 आगे है 1 पीछे है, और 3 0 में 3 के साथ 0 है 30। तो इनमें डिफरेंसेस ज़रूर आएंगे, पर जितना मैं बताऊंगी वो 3 के साथ काम करेगा, बेसिक ज़रूर आएगा। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कि अगर आपके मंथ नंबर में है और अगर ये आपका लाइफ पाथ नंबर है। अगर आपने जिस तरह से मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ को एग्जामिन किया है, जिस तरह से उसका ऑपरेशन किया, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है आपने तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, सो दैट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पार्ट वाइज करके समझ पाएंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आप लोग नंबर 3 वाले हैं तो एक वर्ड आपके लिए फिक्स है, वो है हैप्पी गो लकी। लक होता है आपके साथ, बट समटाइम्स आप ये ज़रूर कहेंगे कि मुझे तो नहीं पता। ये वैसी ही बात है जैसे कि एक कहा जाए कि अगर आपको ग्रेविटी का नाम ना पता होता, ग्रेविटी, तो भी बॉल अगर आप ऊपर फेंकते तो नीचे ही आती, एप्पल अगर आप ऊपर से डालते तो वो नीचे ही आता। ये सेम वैसा ही एक एग्जाम्पल है। अगर आप बोलोगे नहीं कि ये ग्रेविटी, किसी ने अगर, हमारे साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये ग्रेविटी है, तभी ये काम करना शुरू किया, ऐसा नहीं था। ये काम पहले भी यही कर रहा था। फल अगर पेड़ से गिर रहे थे तो नीचे ही गिर रहे थे। अब वो बात अलग है, उन्होंने इसका नाम दिया। सेम ऐसे ही ये वो बात होगी, उनको लक किस तरह से मिलता है ये वो समझते ही नहीं। हाँ, हार्डवर्क देखिए सबकी लाइफ में होता है, बट मैं ये कहूँगी अगर कहीं पर 20 लोग हैं और उनमें से 18 लोगों को चोट लगी है, तो अगर उनमें से कोई 1 या 2 बचे होंगे तो देखिएगा उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 ज़रूर होगा। यूनिवर्स, भगवान उनके लाइफ में एंड मोमेंट पर उनको किस तरह से बचाता है, इस चीज को आप जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हो, आप लास्ट मोमेंट में कैसे उस जगह से गायब हो जाएंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे कि एक बहुत बड़ा कांड हुआ फ्लाइट का, कभी भी आप देखिएगा कि उसमें जितने लोगों ने उस दिन फ्लाइट अपनी कैंसिल की होगी, उसमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3 नंबर में होंगे। आप कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आने वाले होगी, देखिएगा उनके साथ कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा कि वो उस जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे जहां पर प्रॉब्लम आने वाली होगी। तो इसे क्या कहेंगे? लक नहीं कहेंगे। मैं तो इसे बहुत बड़ा लक मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, 3 नंबर वाले जिसकी भी लाइफ में होते हैं, उनकी लाइफ में कभी बोर नहीं वो किसी को कर सकते। उनकी लाइफ में बोरिंग वाला वर्ड नहीं आता है। जिनके घरों में नंबर 3 वाले होते हैं, उनके घरों में हमेशा एक चहक सी मिलेगी आपको, उनका घर आपको जॉली मिलेगा। उनके घरों में लोग ऐसे नहीं होते कि अपने अपने कमरे में मुंह फुला के ऐसे बैठे हैं, अपना अपना काम कर, ऐसे वो लोग ऐसे नहीं रह सकते हैं। वो गुस्सा भी होंगे तो धीरे धीरे इधर उधर थोड़ी बहुत करके अपने आप माहौल को नॉर्मल। एक हमारे यूपी में, नॉर्थ की हूँ मैं, तो हमारे नॉर्थ में एक वर्ड बोलते हैं माहौल। तो वो माहौल को, एटमॉस्फेयर को इतनी जल्दी लाइट कर देते हैं कि पूछिए मत। अगर वो लोग आपकी कंपनी में हैं तो आप लोग हमेशा उनकी कंपनी को एंजॉय करेंगे। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका कम्युनिकेशन। उनका किसी भी इंसान से कम्युनिकेशन, एडवाइस, टीचिंग लेवल उनका बहुत ही अच्छा होता है। उनको आप ये समझ लीजिए किसी भी सब्जेक्ट पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। एक उनकी बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। वो, अगर आप उनसे किसी भी टॉपिक पे बात करके देखिए, इनफैक्ट उन्होंने उस टॉपिक पर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, उनको कुछ भी नहीं पता होगा, बट फिर भी जब वो आपसे बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता था।
वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे उस बारे में और आप समझ भी जाएंगे। वो सिर्फ ये बात वो ही समझते हैं कि उन्हें पता नहीं है इस बारे में, बट वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेलिंग में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही अच्छे एडवाइज़र होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव थिंकर होते हैं, बहुत ही एक मैं बोलूँगी हमेशा जेन्यून काम करना पसंद करते हैं। वो ज़्यादा इधर उधर और इलीगल तरह से काम करना पसंद नहीं करते हैं अगर 3 नंबर आपका पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसे देखेंगे? सिंपल सी बात है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर सिर्फ एक बार आ रहा है, या बर्थ में या फिर लाइफ पाथ में, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव नंबर है। बट अगर वो 3 नंबर 2 या 3 बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और ये प्रॉब्लम एक ऐसी होती है कि एक चीज़ मैं आप बहुत सामने से बोलती हूँ, मेरी आदत है, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती, मैं बहुत खुल के बोलती हूँ। अगर आप लोग कनेक्ट कीजिएगा तो ज़रूर मुझे आकर बताइएगा। मैं सच और साफ साफ बोलती हूँ, सिर्फ मीठी और अच्छी बातें नहीं बताती हूँ। उनमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर वो थोड़ा सा भी नेगेटिव हो रहा हो, जैसे बर्थ नंबर में भी आ गया और लाइफ पाथ में भी आ गया, वो थोड़े आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं, या कोई नंबर उनके साथ नेगेटिव हो जाता है तो उनका आर्गुमेंटेशन बहुत, क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मैंने बोला, उनका कम्युनिकेशन। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हैं, अगर वो नेगेटिव हो जाता है या किसी अपने एंटी नंबर्स के साथ आ जाता है तो वो उनका आर्गुमेंटेशन बढ़ जाता है। और दूसरा, वो ईगो में आ जाते हैं अगर उनका ये नंबर नेगेटिव काम करने लगता है। ईगो करना उनके लिए समटाइम्स अच्छा नहीं होता है। अगर वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं तो बस वो अपने ईगो को किनारे कर दें। और अगर पढ़ने वाले एक एज पर हैं तो मैं हमेशा कहूँगी 3 नंबर वालों को अपनी स्टडी कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए बीच में। आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है अगर ज़रा सा भी 3 नंबर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है, ये लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। रीज़न ये है कि वो अपने आप को बहुत ही समझदार, बहुत ही ज्ञानी समझते हैं, होते हैं, नो डाउट वो होते हैं, पर फिर भी उनकी स्ट्रेंथ होती है पढ़ाई। आप सोचिए, वो गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर बोलते हैं 3 नंबर, गुरु का नंबर। गुरु के लिए एजुकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उन्हें कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए। और ये लोग क्रिएटिव भी होते हैं। इनको आप कोई भी इवेंट मैनेजमेंट है या किसी भी जगह का एक मैनेजमेंट संभालने को दे दीजिए, कभी भी कोई इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए किसी प्रोग्राम की, फंक्शन की, देखिए ये किस तरह से अपना परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। तो इनको हमेशा अपने नॉलेज पे काम करते रहना चाहिए, भले इनको बहुत कुछ आता है, वो ये खुद जानते इनको कितना आता है क्या नहीं आता। अगर ये हमेशा पढ़ाई करते रहें तो ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अपने करियर में, क्योंकि इनको फिर कोई और बीट नहीं कर सकता है। और इनके लिए करियर समटाइम्स बैंकिंग सेक्टर, फिनेंस से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड, क्योंकि खाने के भी ये बहुत शौकीन होते हैं। सो आप देखिए, लेकिन फूड में क्या काम कर रहे होंगे, ये बना नहीं रहे होंगे, ये एडमिन कर रहे होंगे, ठीक है, इनके अंडर में लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि एडमिन बहुत अच्छा करते हैं, ये मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है। और टीचिंग में एक्सपर्ट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, चाहे इनको कुछ पता हो या ना पता हो, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं, ये नंबर अगर आपके बर्थ नंबर में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके ये लाइफ मंथ नंबर में आ जाता है तो आप करना चाहोगे, लेकिन चीज़ें आप उस तरह से कर नहीं पाओगे, आप अपनी स्किल को दिखा नहीं पाओगे। मतलब आप किसी को ये, आप पीछे से आप ही काम कर रहे होंगे लेकिन आप दिखेंगे नहीं। आप किसी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, किसी के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं और लोगों को पता भी है कि ये कर सकता है, पर आप सामने नहीं आके चीज़ों को दिखाएंगे, क्योंकि 3 नंबर अगर आगे है तो वो सब जगह दिख रहा होगा, उस सबको पता भी होगा इसी ने किया है काम, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है, वो बोलकर भी बता देगा ये मैंने किया, ऐसा मैंने किया, वैसा मैंने किया। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये लोग कभी भी किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी ग्रुप में हैं, आप देखिएगा ये भले वहाँ पर बोर हो रहे हों लेकिन इनको कोई जान नहीं पाएगा कि ये बोर हो रहे हैं, क्योंकि इनकी कंपनी सब लोग हमेशा बहुत एंजॉय करते हैं। इनकी कंपनी में लोग रहना पसंद करते हैं, इनके साथ लोग दोस्ती बना के रखना पसंद करते हैं। बट वो बात अलग है कि आप इनसे पूछिए कि इनके कितने करीबी दोस्त हैं,
लोग इनको अपना दोस्त ज़रूर मानते हैं, लेकिन ये कितने लोगों को अपना दोस्त मानते हैं। तो इनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। बस ये है, आपको स्माइल ये करते मिलेंगे, आपके साथ ये हैं तो आपके फेस पे वो स्माइल ज़रूर ला देंगे। उनके रहने से आप हमेशा हैप्पी और जॉली फील करेंगे। ट्रैवलिंग करना इन्हें बहुत पसंद है, खाना खाना इन्हें बहुत पसंद है, और शायद उनको जो ट्रैवलिंग करते हैं वो इनकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि गुरु ज्ञान फैलाने के लिए है। वो जहाँ जाता है वहाँ ज्ञान फैलाता है। वो कहीं ना कहीं किसी के लिए सोशल वर्क करना, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद होती है और वो दिल से करते हैं। खाना खिलाना, खाना किसी और, खुद खाना भी पसंद करते हैं, दूसरों को खिलाना भी बहुत पसंद करते हैं। और अब हम बात करते हैं, अगर इनके ये ईयर में आता है लास्ट में, जैसे कि मैंने अभी अपने पहले ये वीडियोस में बताया है कि ईयर में अगर लास्ट में 3 आता है तो ज़्यादातर देखिए ये टीचिंग किसी न किसी प्रोफेशन में होंगे, या ये एडमिनिस्ट्रेशन में या फिनेंस में। आप देखिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग बहुत अच्छे बन सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में ये लोग बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। थिंकर बहुत अच्छे होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं। ये समटाइम्स कुछ इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि ये भी कभी कभार इनको ये चीज़ें दिक्कत कर जाती हैं कि ओवर पॉजिटिव होते हैं। इन्हें पता है ठीक है कर लेंगे, ये मतलब ज़्यादा वो नहीं लेते, स्ट्रेस नहीं लेते। स्ट्रेस होता है तो भी आप इनको जान नहीं सकते। फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं ये, परिवार को बहुत ज़्यादा मानते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। पर फिर भी कहूँगी ये परिवार के लोगों को मानते हैं, लेकिन फैमिली को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये फैमिली से ज़्यादा बाहर समय देते हैं। इन्हें लोगों से एप्रिसिएशन लेना पसंद होता है, इसलिए ये पब्लिक में भी आप देखेंगे बहुत काम करते हैं। पब्लिक के साथ जुड़ना, पब्लिक के साथ काम करना, पब्लिक में आगे बढ़ के अपने रिस्पॉन्स को दिखाना, डेफिनेटली ये बहुत करते हैं। इस चीज़ में कभी कभार इसलिए इनकी फैमिली में लग जाता है कि ये शायद फैमिली में उतना टाइम नहीं दे पाते हैं या उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं जितना ये बाहर दिखा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, इनका फैमिली से उतना ही अटैचमेंट होता है, उतना ही अपने बच्चों को भी चाहते हैं, उतना ही अपनी फैमिली को भी ग्रो करना चाहते हैं। हाँ, पर समटाइम्स ये होता है ना कि बैलेंस बनाने में लोगों को दिक्कत आती है। लेकिन अगर 3 नंबर आपके साथ पॉजिटिव काम कर रहा है तो ये समझिए एक आपके ऊपर गुड लक है, आपके साथ बहुत अच्छा। ईश्वर का आपके ऊपर हमेशा हाथ है। ईश्वर पे विश्वास बनाए रखिए। अपने ज़रूरी जो आपसे के घर में फैमिली रिलेटेड रिचुअल है उनमें भी ये बहुत एंजॉय करते हैं। ये घर के फैमिली फंक्शन हो जाए, फैमिली फेस्टिवल्स हो जाए, घर में पूजा पाठ हो, देखिए आप इनका योगदान बहुत अच्छा होता है। बहुत ही खुशी से इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट करते हैं और बहुत अच्छे से हर फंक्शन को मनाना चाहते हैं। एकदम बोरिंग नहीं होते, आपको कभी भी पकाएंगे नहीं है, तो इनकी कंपनी इसलिए लोग पसंद करते हैं। अब अगर आप लोग ये पूछेंगे कि इनके लिए करियर कौन सा सोचना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप करियर खुद नहीं समझ पा रहे तो डेफिनेटली आप टीचिंग में जाइए। आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं बन सकता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। और कभी भी आप किसी को गलत एडवाइस मत दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको ईश्वर ने खुद से एडवाइज़र बना के भेजा है। जो आपको अपने अकॉर्डिंग सही लगे वो बता दीजिएगा। उसके बाद मैं ये नहीं कहती कि आपको नहीं भी पता है तो आप चीज़ें कैसे भी करके बताएं। आपको अपने अकॉर्डिंग जो सही लगे वही किसी को बताइएगा, क्योंकि लोग आपसे एडवाइस मांगने हमेशा आएंगे और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। किसी का ट्रस्ट मत तोड़िएगा, क्योंकि यही आपकी स्ट्रेंथ होती है, तभी आपके ऊपर ये गुड लक होता है। और आप 3 नंबर के बारे में किस तरह से और क्या कितना जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइए, मैं और ज़्यादा इसकी डिटेलिंग करूँगी। फिलहाल तो हम लोग जब लाइव में आएंगे तब उसको और ठीक से बात करेंगे कि 1 2 से जो आता है 3 वो किस तरह से काम करता है, और 2 1 से जो आता है उसका किस तरह से लक काम करता है, और वो किस तरह से अपनी लाइफ में काम कर रहा होता है। कौन कितना अपने लिए डिवोटी है, कौन सा नंबर कितना दूसरों के लिए डिवोटी है। हर एक नंबर में जब और नंबर ऐड हो जाते हैं तो थोड़े थोड़े से बदलाव हो जाते हैं। पर अगर आप रिलेट कीजिएगा और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, सो दैट मैं आपसे जुड़ सकूं और आप लोग
अपना प्यार मेरे साथ ऐसे बनाए रखिए, स्माइल करते रहिए, लोगों को अपनी स्माइल स्प्रेड कीजिए। इससे ज़्यादा लाइफ में और कुछ भी नहीं है। अपनी ज़िंदगी को जितना हो सके खुशी से निभाइए, क्योंकि आपकी ये सोल एक नया एक्सपीरियंस लेने आई है। इसको हर टाइप का एक्सपीरियंस दीजिए। लाइफ इज़ लर्निंग, उसको सीखते रहिए और लोगों में स्माइल बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। हरे कृष्ण।